नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको एक बार बता देता हूं। जन्म की तारीख है 29 जुलाई 1957 और जन्म का जो समय है वो रात्रि 9:05 का है। जन्म स्थान अमृतसर है, पंजाब। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। मैं जन्मकाल के पंचांग से आपको अवगत कराता हूं। सोमवार के दिन श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इन्होंने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लिया। क्षत्रिय वर्ण, मनुष्यगण, सिंह राशि, ये अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की ओर आइए। कुंभ लग्न की कुंडली आप इनकी देख रहे हैं और राशि इनकी कौन सी है? तो सिंह। लग्नेश और राशिश आपस में नैसर्गिक शत्रु ग्रह हैं। लग्नेश का जाकर के कुंडली के दशम में होना, शनिदेव वक्र अवस्था में वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं और आपको मैं बता दूं कि अनुराधा नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में है। तो वहीं देखा जाए तो इनकी कुंडली के भाग्य भाव में आपको राहु दिखाई पड़ रहे हैं। जन्म कुंडली के सप्तम भाव में मंगल, बुध, शुक्र और चंद्रमा, ये 4 ग्रह आपको सप्तम में दिख रहे हैं और इन सबों पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब देखा जाए तो सूर्य जो कि इस कुंडली में राशिश होते हैं, सप्तमेश होकर के जाकर के कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में इनको सन 2011 से देवगुरु बृहस्पति की दशा चल रही है, जो कि 2027 तक चलने वाली है। अब मैं आपको इनके बारे में कुछ और बातें बता देता हूं। 1978 से ये भारत से बाहर हैं। वर्तमान में ये न्यूयॉर्क में हैं और वहीं के सिटीजन भी हैं। अब इनके साथ जो घटनाएं घटी हैं उसके बारे में इन्होंने कुछ बातें बताई हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं अपनी पत्नी से 13 सितंबर 2001 से अलग रह रहा हूं। मेरा डाइवोर्स हो चुका है। मैं पिछले 22 साल से अकेले रह रहा हूं, ब्रह्मचर्य की जिंदगी जी रहा हूं। क्या आगे भी ऐसे ही जिंदगी चलेगी? आगे इन्होंने लिखा है, पिछले कुछ समय से चैन की नींद नहीं आती। 2-3 घंटे में आंख खुल जाती है। बहुत अकेलापन महसूस होता है। कई बार पिछली जिंदगी का सोचकर दिल बहुत भावुक हो जाता है। बहुत बेचैनी सी महसूस होती है। इन्होंने इसके लिए उपाय मुझसे पूछा है। एक लाइन इन्होंने और लिखा है कि 2001 से लेकर के 2020 तक जिंदगी बहुत संघर्ष वाली थी। आगे की जिंदगी कैसी रहेगी? प्रिय दर्शकों, गौर करिए तो 2001 से इन्होंने लिखा है कि 2020 तक इनको संघर्ष रहा। अब गौर करिए तो 2011 से इनको गुरु आए हैं। गुरु से पहले कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, राहु की दशा थी इनको। राहु इनकी कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं और विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं, जो गुरु का नक्षत्र है। अब गौर करिए तो इनके जीवन काल को जरा समझने का हमें प्रयत्न करना होगा, क्योंकि इसी दौरान इनको ढैया, 7.5 वगैरह भी देखना पड़ा है। यानी क्रमबद्ध तरीके से ये मानसिक रूप से अशांत और परेशान होते रहे हैं। मैंने इनकी पत्नी के साथ इनकी कुंडली को मैच करके देखा था। मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं कि कुंडली का मिलापक इतना खराब नहीं था और दोनों के दोनों मनुष्यगण के हैं। फलतः इनको बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं। परंतु दांपत्य जीवन, मैंने जब इस बात को और जब कुंडली के अंदर पहले तो ये कुंडली की मैचिंग थी, जो अंक, तो वो देखा तो लगभग स्थिति ऐसी थी कि चलाया जा सकता है दांपत्य जीवन। लेकिन कुंडली के अंदर जब आप जाकर के प्रवेश करते तो आपको पता चलता कि दोनों की कुंडली में दांपत्य सुख नहीं है। इनकी कुंडली में जरा गौर करिए तो सप्तमेश जाकर के षष्ठ में, और आपको मैं बता दूं कि
इनकी कुंडली वर्गोत्तमी है, यानी कुंभ लग्न का नौमांश भी है इनका। और मैं आपको बता दूं कि वहां सूर्य नीच राशि में है, यानी जन्मांक हो या नौमांश दोनों में दाम्पत्य सुख कहीं ना कहीं बाधित। सप्तम भाव में जो 4 ग्रह बैठे इन सबों पर शनि की दृष्टि का पड़ना। अब सवाल उठता है कि कुंभ लग्न की कुंडली है, शनिदेव क्या यह लग्न है, यहां भी शनि विच्छेद कराएंगे? मैं हमेशा कहा करता हूं कि बात जब रिश्ते की आएगी तो वहां शनि की विच्छेदात्मक दृष्टि का अपना प्रभाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इन्होंने कहा कि क्या 22 साल से जैसे जीवन कट रहा है, क्या आगे भी ऐसा कटेगा और कुछ समय से चैन की नींद नहीं आ रही है? देखिए, आने वाले दिनों में 2027 से इनको शनि की दशा आएगी। शनि इनकी कुंडली के दशम में बैठकर के चतुर्थ भाव को और चतुर्थेश दोनों को देख रहे हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। शनि चूंकि लग्नेश और इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र को माना गया है। मैं आपको बता दूं कि षडबल को अगर आप इस कुंडली का देखेंगे तो सबसे बलवान आपको षडबल में शनि और मंगल दिखाई पड़ेंगे। मंगल जो कि इस कुंडली का कारक प्लैनेट नहीं है और वो सप्तम में बैठ करके वैसे तो फल षष्ठ का दे रहा है, लेकिन सप्तम में है और शनि की दृष्टि से दृष्ट वो दाम्पत्य विच्छेद का प्रबल कारण बनाए हुए है। और एक और पॉइंट आपको मैं बता दूं कि ये है इनका स्वदेश भाव, स्वदेशपति सप्तम में बैठ करके, और इन दोनों पर शनि की दृष्टि का पड़ना स्वदेश से तो दूरी करा ही देता है, विच्छेद की स्थिति भी कराया। और यह है जन्म कुंडली का 12वां भाव, जिससे सैया सुख का विचार करते हैं, जिसमें नींद की बात इन्होंने कही है। सैया सुख में बहुत सी चीजें आ जाती हैं, उन सबों पर शनि की दृष्टि का पड़ना। अब सवाल फिर वही खड़ा होता है कि शनि अपने ही घर को खराब करेंगे? प्रिय दर्शकों, देखिए, एक बात सदैव ध्यान रखिए और बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि भाई इनका जीवन चला होगा, इनको 2-2 बच्चे हुए हैं, इनको 2-2 बच्चे हुए हैं, 1978 से विदेश में हैं और ठीक ही ठाक इनका जीवन रहा होगा। अरे मतभेद किस परिवार में नहीं होता? मैं आपको बता दूं कि इनकी पत्नी का जो लग्न है वो कर्क है, तो उस हिसाब से कुंडली मैच में कुंभ और कर्क है। कर्क का दाम्पत्य मैं हमेशा कहा करता हूं बहुत सुखद नहीं होता। इनका लग्न कुंभ है, यहां भी कोई बहुत सुखद दाम्पत्य नहीं होता। तो वो मतभेद आपसी स्वभाव वाला तो वो लाइफ टाइम का था इनका, लेकिन भाई चला तो था जीवन। तो गौर करिए इस बात को। शनि की दृष्टि जो पड़ रही है कुंडली के 12वें भाव पर और गुरु की भी दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर, परंतु गुरु के बल को अगर आप देखेंगे तो 5 अंश 16 कला के साथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे, सूर्य के नक्षत्र में बैठे ये गुरु आपको मृत अवस्था में दिखाई पड़ेंगे। एक दूसरा पॉइंट, अब जन्म कुंडली के 12वें भाव का स्वामी शनि 12वें भाव को देख रहा है। प्रिय दर्शकों, शनि मंद ग्रह है और इनका प्रभाव कैसा होता है? गति धीमी, हर मामले में चीजों को धीरे कर देते हैं। तो एक कमाल की बात है कि जब हर मामले में ये चीजों को धीरे कर देते हैं तो क्या केवल अच्छाई के मामले में या बुराई के मामले में? बुराई के मामले में भी, बुराई के मामले में भी ये गति उसकी धीमी ही रखते हैं। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने सैया सुख नहीं पाया, सोए अच्छा रहा, लेकिन धीरे धीरे शनि का अपना प्रभाव जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। और वृद्धावस्था पर किसका प्रभाव होता है? मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये शनि का प्रभाव होता है। अच्छी बात है, इनको आने वाले दिनों में शनि की दशा आ रही है। सीधी सी बात तो यह है कि इनकी कुंडली में वृश्चिक राशि में शनि बैठे हुए हैं। वृश्चिक राशि में शनि का होने का मतलब, वैसे तो अगर बुध के नक्षत्र में होते तो मैं सीधा कहता कि आपको संन्यास्त ही हो जाना चाहिए। जैसा आपने कहा ब्रह्मचर्य, इन्होंने एक आध जगह पर और भी कहीं लिखा है कि मैंने बिल्कुल अकेले ही जीवन बिताया, उम्र इतना बीत जाने तक मैंने कहीं ना कोई गर्लफ्रेंड इत्यादि बनाई, कुछ नहीं किया। और इनकी पत्नी ने भी ऐसा ही किया है, उन्होंने भी विवाह नहीं किया। परंतु इनकी इच्छा है। आमतौर पर उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचने के बाद लोगों को एक साथी की आवश्यकता पड़ती है। एकाकीपन, अकेलापन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वही कहानी इनकी भी है। इन्होंने कुछ और बातें बीच में बताई है, जहां इनकी माता के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि इनकी माता के देहांत के बाद ये थोड़े उग्र हो गए थे, क्रोधी स्वभाव। इनका क्रोधी स्वभाव तो कम बेश इनका रहा ही होगा। मनुष्यगण के हैं, ये मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मनुष्यगण के होने के चलते उतना क्रोध नहीं होगा, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि लग्न पर है, राहु की दृष्टि लग्न पर है, क्रोध तो होगा ही होगा। सो इनका कहना था कि पत्नी के साथ इनका व्यवहार खराब हो गया था, इसके चलते ही मतभेद बढ़ा और डाइवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो गई। देखिए, मैं आपको 2 बातें समझाना चाहता हूं। सबसे पहले तो उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, अब आपको भी पता है कि जीवन में दूसरा कोई सुख नहीं है सिवाय एक सुख के, और वो है आत्म शांति। आपको शांति मिले। कैसी शांति? एक होती है, लोग कहते हैं कि व्यक्ति मरा तो उसके आत्मा को शांति मिले। मैं कह रहा हूं ऐसी शांति जहां अब आप अपने, देखिए, हमारे जीवन में जब भी कोई घटना घटित होती है, मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपके नौमांस में भी मुझे दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं दिखता है। इनका मन है कि आगे कुछ ऐसा हो जाए तो पत्नी ही चली आए या कुछ और आगे इनके जीवन में कोई आए। मेरी राय है कि अगर प्रकृति आपसे ऐसा नहीं कराना चाहती, दाम्पत्य सुख यहां नहीं है, तो हम जब भी जबरदस्ती गले की घंटी बांधने की सोचेंगे, वो घंटी बजे न बजे परेशानी खड़ा अवश्य करेगी, गले में फांसी वो जरूर बनेगी।
तो मुझे लगता है कि अगर आपकी जीवन संगिनी लौट आती हैं, जैसा कि मैंने उनकी कुंडली देखा, मुझे बहुत लौटने वाली स्थिति तो नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, अगर आ भी जाती हैं तो कोई बहुत सुखद स्थिति नहीं है वहां पर। फिर भी क्योंकि एक बार जहां टूट जाए तो फिर जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़ने पर अब गांठ ही रहेगा हमेशा के लिए। एक बहुत लंबा अरसा आप दोनों अलग रहे हैं, तो अब उसके वो जो बीच में अलगाव उत्पन्न हो गया है, एक गांठ जो पड़ गई है, वो कभी अब नहीं भरा जा सकेगा। फिर भी आप दोनों मनुष्य गण के हैं, लेकिन मैं एक सीधी बात कहना चाहता हूं, प्रकृति अगर आपसे ये चाहती है कि आप दाम्पत्य जैसे इन सुखों को आपने देखा ही है, तो अब इन सुखों से अलग हट करके परमात्मा की शरण में आइए। अब ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हर किसी के बस की बात है कि वो सब कुछ त्याग करके बस सीधे साधना में चला आए? नहीं, ये नहीं हो सकता। निसंदेह इसी के लिए लाइन बनाया हुआ है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। एक नाम शब्द नहीं निकल पाता, होता है, ये मैं मानता हूं, पर प्रयास तो किया ही जा सकता है। अभी से अगर करेंगे तो इस बार नहीं, अगले बार रास्ता बनेगा। गौर करिए शनिदेव पर, ये चतुर्थ पर दृष्टि डाल रहे हैं। मैंने हमेशा कहा ये भूमि भवन वाहन सब दे देते हैं। बीच का समय इनके जीवन काल का ऐसा गुजरा है जहां इनका सब कुछ बिक गया, यहां तक कि हर तरह से ये कंगाली की स्थिति में आ गए थे। लेकिन अभी की स्थिति इनकी ठीक है, तो मेरी राय यही है कि अगर शांति से जीवन चल रहा है, पत्नी लौट आती हैं, जो कि आने वाले दिनों में कुछ ग्रह स्थिति शनि की दशा बनती है और उनका अगर मन होता हो तो भी, बट अब कोई सुख नहीं है यहां पर। तो मेरी राय यही है कि एकाकी जो जीवन मिला है उसी के साथ आगे बढ़िए। ब्रह्मचर्य का पालन करना, अब संन्यास का वैसे भी समय आ चुका है। 27 में आप लगभग 70 साल के हो जाएंगे जब आपको शनि की दशा लगेगी, पूर्णतः शनि के प्रभाव में आप हैं। और कमाल की बात है कि अष्टम भाव पर देखा जाए तो आपकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं और अष्टमेश बुध जाकर के कुंडली के सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि कहीं से भी आप किसी और चीज पर दिमाग लगाने से अच्छा है कि अपने जीवन में आध्यात्म को शामिल करिए और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ही अपने जीवन को आगे लेकर के बढ़िए। रही बात आपके भावुकता की और बीते दिनों को याद करके आप बहुत दुखी होते हैं, देखिए ये बात ऐसा है कि इंसान जब भी उसके जीवन में बीती चीजों को वो याद करता है तो उसे दुख होता ही है। इसीलिए प्रकृति ने एक कमाल की चीज बनाई है और वो है भूलने की क्षमता। इंसान भूलता है चीजों को, वो नहीं भूलेगा तो फिर पागल हो जाएगा। मेरी राय है कि जो याद करना है अपने परमात्मा को याद करिए और इसके अलावा कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने लिखा है आर्थिक स्थिति ठीक होने से पिछले 3 साल से काम नहीं कर रहे हैं और आगे फरवरी 2024 से मेरी सोशल सिक्योरिटी भी मिलनी शुरू हो जाएगी पूरी जिंदगी के लिए। वहाँ न्यूयॉर्क में जो लोग हैं वहाँ के वो जानते हैं कि जो बुजुर्ग हैं जिन्होंने वहाँ पर अब रिटायर हो चुके हैं पर्सन हैं, उन्होंने जीवन में जो भी कमाया है, कर अदा किया है, उसके बदले में उनको सोशल सिक्योरिटी, अगर अकेले हैं वो, उनका वहन निर्वहन करने वाला कोई नहीं है, तो उनको कुछ ऐसे पैसे, इतने पैसे मिलते हैं जिससे उनका जीवन निर्वहन उनका हो सके। तो उसकी बात ये कर रहे हैं। मैं वापस से नौकरी कर पाऊंगा या नहीं, आप अपनी राय दीजिए। देखिए आपका लग्न कुंभ है, कर्मभावपति जाकर के आपकी कुंडली के सप्तम में बैठे हैं, षष्ठ का फल दे रहे हैं चलित में। मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरी राय तो यही है कि आने वाले दिनों में, चूंकि अब 70 के करीब आप पहुंचने जा ही रहे हैं, शनि की दशा आपको आ रही है। शनि तो वैसे चाहते हैं कि आजीवन अपने कर्म पथ पर आप अग्रसारित रहें, कर्म पथ पर ही रहें। तो अगर आपके पास छोटे मोटे कुछ काम हो तो आप कर लीजिए। आपने अपने जीवन काल में बीच में बहुत सारे काम किए हैं, तो आप चाहें तो अपने कुछ काम कर लीजिए। पर मेरी राय यही रहेगी आपसे कि अगर आपको इतना पैसा मिल जा रहा है जिससे आपका जीवन शांति से चल जाए, तो फिर मेरी राय बस इतनी है कि शांति से ही जीवन चलाने का प्रयत्न करिए, भगवान की शरणागति ग्रहण करिए, भगवान की शरण में रहिए। अभी कुछ दिन पूर्व एक जन्म कुंडली का अध्ययन किया था शायद किसी युवती का, और मैंने कुछ ऐसी ही आध्यात्मिक बातें कही थी, तो किसी एक दर्शक ने कमेंट किया था कि शास्त्री जी उसके लिए ये बातें कहने के लिए बहुत सारे संत इत्यादि हैं, आप केवल ज्योतिष की बातें करिए। भाई कहाँ से मूर्खता की डिग्री तुम लोगों को मिलती है? मूर्खता की कोई डिग्री होती है वो पीएचडी कर रखी है क्या? ज्योतिष आध्यात्म है और एक ज्योतिषी आध्यात्मिक ही दृष्टिकोण रख सकता है। अगर इसके अलावा वो कोई दृष्टि रखता है तो इसका मतलब वो ज्योतिष के बारे में जब ही नहीं जानता, क्योंकि ज्योतिष वेद का नेत्र है। तो मेरे भाई ये डिग्री अगर मिल गई है तुमको तो अपने पास रखो, अच्छी डिग्री है, लेकिन सबको मत बांटो। ज्योतिष आध्यात्म है, वेद का नेत्र है। इससे अगर आध्यात्म को अलग कर देंगे तो ज्योतिष समाप्त हो जाएगा। तो तुम जिस ज्योतिष की बात जानते हो वो ज्योतिष असल में तुम जानते ही नहीं हो। तुमको ज्योतिष का दूर दूर तक कुछ पता नहीं है। एक आध ग्रहों के बारे में कहीं से सुन लिया है, उसके बारे से समझने लगे हो कि तुम ज्योतिष जानने लगे हो।
भाई ये ज्योतिष नहीं है, ये मूर्खता है तुम्हारी। तो मैं बता दूं कि ज्योतिष आध्यात्म है, और इससे अगर आध्यात्म ही को मैं अलग कर दूंगा तो ज्योतिष ही समाप्त हो जाएगा, फिर ज्योतिष कहां बचा। एक ज्योतिषी को सबसे बड़ा आध्यात्मिक बनना पड़ेगा, तभी वो मानव की स्थिति को ठीक ढंग से समझ पाएगा। तो मैं इनकी परिस्थिति को देख रहा हूं, कहीं भी किसी भी अवस्था में अगर इनको जाने की सलाह देता हूं तो इनके लिए कष्ट और भटकाव के अलावा कुछ भी नहीं है, मानसिक दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक ही रास्ता है कि अगर हम महादशाओं के क्रम को समझें तो शनि की दशा आ रही है। शनि का काम वैसे ही वैराग्य और अकेलापन देना है, जिसकी चतुर्थ पर दृष्टि पड़ रही है। तो जब मैं ऑलरेडी देख चुका हूं कि सुख का कारक जो शुक्र है वो भी सप्तमस्थ शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहा है, अगर मैं इनको कहीं और भेजता हूं तो फिर बुढ़ापा खराब होने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बदनामी और बुढ़ापा खराब यही होगा। जब सप्तम पति ऑलरेडी षष्ठ में बैठे हैं, नौमांस में वो नीच के मुझे दिख रहे हैं, तो कहीं से भी दाम्पत्य नहीं है। तो अगर मैं यहां कहता हूं कि नहीं भाई और कुछ आप सोचिए, तो मैं जानता हूं कि केवल और केवल परेशानियों को निमंत्रण देना है। एक ज्योतिषी होने के नाते ऐसी सलाह मैं नहीं दूंगा। काम आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसके लिए मैं मना ही नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपको इतना मिल जाता है पैसा जिससे आपका जीवन शांति से चल जाए, तो फिर मेरी राय है कि आप काम पर भी अब ज्यादा नहीं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। आयु आपकी ठीक है, मैं देख चुका हूं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अब बढ़ती उम्र के साथ चतुर्थ पर शनि की दृष्टि है, रोगपति जाकर के कुंडली के सप्तम में शनि की दृष्टि से दृष्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी परेशानी आएगी। पेट से संबंधित भी परेशानियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जितना हो सके अपने स्वास्थ्य पर ही फोकस करना चाहिए, इसके अलावा कहीं ध्यान मत दीजिए। आगे की जिंदगी के बारे में इन्होंने पूछा है कि कैसी रहेगी। मुझे लगता है बहुत ठीक रहेगी। जिस दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूं, अगर इसी दृष्टिकोण को आप अपना लें तो आप विश्वास मानिए, हो सकता है आपके अंदर वो संस्कार न हो कि एकदम से अकेलेपन के साथ जीवन को काटा जाए, लेकिन अगर ये थोड़ा सा विकसित करने का प्रयत्न किया जाए तो वो आप कर सकते हैं। तो वो जरूर करिए। बहुत अच्छा है जीवन आपका आगे का, बहुत ही अच्छा। आने वाले जीवन में स्वास्थ्य कैसा रहेगा, मेरी उम्र लंबी है नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क में किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि मेरी उम्र लंबी है। आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कहा है। और आगे आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, आपकी कुंडली में धनभावपति लाभपति जाकर के कुंडली के अष्टम में बैठे हैं। ये अष्टम भाव जो है गुप्त धन है। आपने जो कर इत्यादि जमा किया होगा, जो दिया होगा, अब वो धीरे धीरे आपने खुद ही बताया है कि आपको मिलने वाला है। मिलेगा। धन को लेकर के हमें कोई चिंता देख भी नहीं रहा हूं, क्योंकि धन से संबंधित ऐसी कोई विशेष परेशानी नहीं है। यहां देखिए, इस कुंडली में अगर गौर करें आप, तो राहु का जन्म कुंडली के नवम भाव में होना, ज्योतिष शास्त्र कहता है जन्म कुंडली के नवम भाव में यदि पापक ग्रह हो तो भाग्य का जब जितना जैसे आवश्यकता पड़े, भाग्य के साथ की जातक का भाग्य उसका साथ देने लगता है। तो भाग्य का साथ आपका मिलता रहेगा, यानी भाग्य के कारण आपके कोई काम नहीं रुकने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में ऐसे कहीं कमजोर नहीं देख रहा हूं कि आपको किसी के सम्मुख हाथ फैलाना पड़े। याद रखिएगा, ये कुंभ लग्न है। ज्योतिष शास्त्र में इस लग्न को की बड़ी ही महत्ता है। लग्न में इस राशि को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। दार्शनिक विचारधारा के होते हैं ये लोग। आप मनुष्यगण के हैं। अच्छा, कमाल की बात, यहां भी जरा गौर करिए, बहुत गंभीरता से समझिए। यही तो ज्योतिष है, समझना चाहिए इसको। अगर व्यक्ति देवगण का होता और अगर व्यक्ति राक्षस गण का होता, तो जरा दोनों ही परिस्थितियों को समझिए। राक्षस गण का होता तो अब तक इस व्यक्ति को, इनकी कुंडली जिनकी मैं अध्ययन कर रहा हूं, अब तक विवाहित जीवन जी रहे होते, या जो भी ये कर रहे होते एक निर्णय ले चुके होते। देवगण के होते तो परिस्थितियों को देखते हुए अब तक इनका निर्णय हो चुका होता। लेकिन ये मनुष्यगण के हैं, सो कहीं ना कहीं अभी दुविधा में है। मनुष्य का स्वभाव है दुविधा में रहना। जी हां, ये स्वभाव मनुष्य का ही है, दुविधा में रहना, कोई एक सही निर्णय पर न आकर के टिक जाना। 22 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। या तो पहले ही विवाह हो जाती या कर लेते, अब नहीं हुआ तो अब नहीं, अब इन चीजों से दूर हो जाइए। अब उम्र के उस पड़ाव पर आप खड़े हैं जहां इस तरह की कोई चीज दिमाग में नहीं आनी चाहिए। अब तो एकाकीपन ही आपके जीवन का सबसे बड़ा मित्र है और जीवन जीने का सबसे बड़ा सूत्र है। एकाकीपन, वही आपकी सुरक्षा। सिंह राशि के हैं, 50% प्रभाव तो इसका है ही आपके ऊपर। एकाकीपन स्वभाव में होगा आपके, उसको बाहर निकालिए और एकाकीपन में जाइए, वही अच्छा है आपके लिए। मेरे 2 लड़के हैं, एक की उम्र 33 और एक की 30 है। बच्चों के साथ आगे आने वाली जिंदगी कैसी रहेगी? संतान भावपति आपकी कुंडली के सप्तम में बैठे हैं। संतान भाव पर वैसे तो राहु की दृष्टि पड़ रही है और संतान कारक देव गुरु बृहस्पति, यहां देखा जाए तो मंगल जरूर है। और मैं अगर राहु के साथ गिनूं तो पाप कर्तरी योग में मुझे दिखाई भी पड़ रहे हैं। और गुरु की स्थिति बहुत मजबूत तो मैं नहीं ही कहूंगा, लेकिन कुंभ राशि में नौमांस में ये गुरु बैठे हुए हैं, जिससे कुंभ में भी गुरु कर्कवत उच्च के समान फल देते हैं। तो संतान और संतति से सुख इत्यादि ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा तो इतना तो है ही कि ठीक ठीक। और बाकी आपने लिखा है आखिरी समय 2000 में मैं दिल्ली गया था, 23 साल हो रहे हैं मैंने कोई यात्रा नहीं की, न्यूयॉर्क छोड़कर के बाहर नहीं गया। क्या आगे आने वाले समय में कोई यात्रा है कुंडली में?
देखिए, देखा जाए तो शनिदेव जो कि आपकी कुंडली में 12वें भाव के स्वामी बनकर के बैठे हुए हैं, और मैं समझता हूं कि अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो भी 2-3 साल और निकाल लीजिए। इसके बाद अगर आप तब भी चाहते हैं कि यात्रा करें तो जरूर एक बार अपने स्वदेश आकर के जरूर हो आइएगा। जब भले आप सिटीजनशिप वहां के आपको मिल चुकी है, वहां के हैं आप, परंतु एक बार जीवन के आखिरी चरण पूरा होने से पूर्व, शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, यही आपका स्वदेश का भाव है। शनि की दृष्टि पड़ रही है स्वदेश भाव और स्वदेश भाव के स्वामी पर, यात्रा पर, तो आप एक बार जरूर आकर के यात्रा कर आइएगा, भारत पुनः आ जाइएगा। बल्कि आप अमृतसर के हैं तो अमृतसर में भले कोई हो न हो, एक बार उन जगहों को घूम अवश्य लीजिएगा, देख अवश्य लीजिएगा। फिर जैसा समय आगे कराएगा वैसा कीजिएगा। इनके इतने ही प्रश्न हैं, परंतु देखिए उम्र के जिस पड़ाव पर खड़े खड़े हैं, 1957 का जन्म है। देखिए, ये न्यूयॉर्क में हो या भारत में, ऐसे बहुत से बुजुर्ग हैं जो उम्र के इस पड़ाव पर हैं। बहुतों का दाम्पत्य तो है पर बच्चों का अब उनको साथ नहीं है। भारत में है तो शायद ऐसी परिस्थिति है कि बच्चों का उनको साथ नहीं है, उनको पैसे के लिए भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ता है। जीवन भर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब वो बच्चे ही उनका साथ नहीं देते, या कई बार उनके बच्चों की भी स्थिति इतनी नहीं है। 3-4 भाई हैं, सब आपस में ही जूझ रहे हैं, सबके पास इतना नहीं है कि कौन करे, तो माता पिता इसी में मारे मारे फिर रहे हैं। मैं एक लाइन कहना चाहता हूं, हमेशा समझाना चाहता हूं। देखिए, एक बात याद रखिए, परमात्मा ने अगर आपको पुत्र दिया है, बेटा, आप गौर करिए सनातन धर्म को, यहां बेटे का होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसीलिए कि अंत में वो आपको लात मार दे, इसीलिए कि वो आप बांधे नहीं, अब आपको अपने आप से दूर कर दे। आपको तो ऑलरेडी मौका मिल गया है, रास्ते आपके लिए बन गए हैं। अब यहां से अगर आप भटकते हैं तो आपके पास मुसीबतों के अलावा, रोग और परेशानियों के अलावा जीवन में कुछ नहीं है। दूर दूर तक इस कुंडली में बहुत सुखद दाम्पत्य कभी था ही नहीं। अच्छा आपने ये किया कि आप बाद में दोबारा कहीं और नहीं जुड़े, ये बहुत अच्छा किया है आपने। और जब इतना अच्छा कर लिया है तो अब थोड़े से के लिए जब 22 साल निकाल दिया तो अब नहीं, गंगा के किनारे आकर और गंदे नाले में नहाकर चले जाना, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। तो जब आप यहां तक आ गए हैं तो आप वहां खड़े हैं जहां से अब रास्ते क्लियर होते दिख रहे हैं मुझे। अब भटकिए मत। सिंह राशि को भी ढैया 7.5 तो नहीं, लेकिन आने वाले समय में ढैया लगेगी 25 फरवरी के बाद। तो थोड़ी मानसिक अशांति और परेशानी, जब समय बदलता है तो यही बेचैनी होती है। मैं आपको बता दूं कि असल में मैं वो भी देख रहा हूं जो घटित हो रहा है। शनि की दशा में ये आपको पुनः एक बार अपने जीवन संगिनी के साथ होते मैं देख रहा हूं। शनि अपना वो काम करेंगे क्योंकि शनि रगड़ते हैं। अब यही देखना है कि इतने दिनों के अलगाव से कितना आपने सीखा। क्या वो जागरण है भीतर कि अब अलगाव हो गया है तो अलगाव के साथ ही रहें, कहीं और तो नहीं भटके। अगर जीवन संगिनी आ जाती है तो अलग बात है, वो हालांकि दिखती हैं कि देर सवेर आ जाएंगी, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अलगाव प्रकृति ने दे दिया है, उसी के साथ अब आगे बढ़ जाइए। उपाय इस पूरी कुंडली के लिए मेरे पास कोई नहीं है जो मैं आपको करने के लिए कहूंगा, सिवाय एक उपाय के, और वो आपके पास ऑलरेडी है। एकांत चिंतन, मनन, परमात्मा का ध्यान। मैंने ये तक नहीं जाना आप अमृतसर के हैं, संभव है आप सिख भी हों। आप सिख हैं, मैं ये कभी नहीं कहा आज तक किसी को। आज मुझसे लोग मिलते जा गए हैं, हर धर्म के लोग मिलते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबको मैं एक ही बात कहा करता हूं, आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयम, पर धर्मे भयावह। उसी धर्म में रहिए और उसी धर्म में आप अपनी आराधना करिए। यही सनातन धर्म की सीख है। उसी धर्म में रह करके अपने परमात्मा को आप याद करिए, सब एक ही है। तो आप बस वही करिए, दूसरा कुछ भी करके आप मुसीबत में पड़ेंगे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप इनके लिए कुछ कहना चाहते हैं, याद रखिएगा इनकी उम्र को भी ध्यान में रखते हुए, तो जरूर कुछ कहिए। कमेंट में आपका स्वागत है, अवश्य उसे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।